हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th की बुक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th की बुक इंग्लिश का बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर है लियाम ओ फ्लैरिटी। इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी होती है एक यंग सीगल की जो उड़ने से बहुत डरता है। तो आइए देखते हैं होता क्या है। His first flight is an interesting story of a young seagull who was afraid of flying. His first flight एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है यंग सीगल की जो डरता है किससे? उड़ने से। He did not have confidence. उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता. He thought that his wings were not strong enough to support him. वो सोचता है कि उसके विंग्स इतने स्ट्रांग है ही नहीं कि वो उसे सपोर्ट कर सके उड़ने के लिए। All the family members had already left him. उसके जो सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उसे अकेला छोड़ चुके होते हैं। They tried to encourage him to fly but failed. उन्होंने बहुत ट्राई करा होता है उसे एनकरेज करने के लिए, लेकिन वो नहीं उड़ पाता। He was left alone on the ledge. Lastly वो क्या होता है? अकेला होता है एक ledge पे। There was a wide chasm between him and his parents. उनके बीच में बहुत चास्म होता है। किसके बीच में? यंग सीगल एंड उसके पेरेंट्स के बीच में। He tried to reach his parents and took a little run. वो चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स तक पहुंच चुके। उनने बहुत ट्राई भी किया लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। क्यों? उसने लिटिल रन भी ली, थोड़ा वो दौड़ा भी, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि वहां पे जो ग्रीन सी का बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था वो उसे डरा रहा था। बट द साइट ऑफ widespread green sea frightened him and he ran back into his nest. आखिरकार वो अपने नेस्ट में घोंसले में वापस आ जाता था। His brothers and sister had already learned the art of flight. उसके जो ब्रदर्स थे, उसके जो सिस्टर थी, सब पहले ही लर्न कर चुके थे आर्ट ऑफ फ्लाइट को, कैसे उड़ते हैं वो सब सीख चुके थे। बट यंग सीगल could not muster the courage to take the plunge which appeared to him so difficult. लेकिन यंग सीगल नहीं सीख पाया था, उसके अंदर इतना करेज नहीं ले पाया था। वो उसको देखता था कि जो फ्लाइंग है, फ्लाइट है, ये सब उड़ना बहुत डिफिकल्ट दिखता था उसके लिए। हिज पेरेंट केम अराउंड कॉलिंग टू हिम। उसके पेरेंट्स आए उसके पास, श्रीली अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटन टू लेट हिम स्टार्व। आखिरकार उसके पेरेंट्स ने उसे डांटते हुए कहा, उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर आप तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे। बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव। फिर भी यंग सीगल नहीं उड़ पाया, वो मूव ही नहीं करा। He was alone for 24 hours and ate nothing. वो उसे अकेला छोड़ दिया गया 24 घंटे के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया था 24 घंटों से। He was hungry. अब वो क्या भूखा था। He wanted to reach his parents who were sitting opposite to him but without flying. वो चाहता था कि उसके वो अपने पेरेंट्स तक पहुंच सके, जो बैठे थे कहाँ पर? उसके अपोजिट में बैठे थे। लेकिन वो चाहता था कि वो विदाउट फ्लाइंग, बिना उड़े पहुंच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। देयर वॉज अ वाइड गैप बिटवीन द टू रॉक्स। बहुत ज्यादा गैप था दोनों रॉक्स के बीच में, जिसपे एक में तो था सीगल और एक में उसके पेरेंट्स थे। दोनों के बीच में क्या था? बहुत गैप था। देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग देयर विदाउट फ्लाइंग। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी वहां तक पहुंचने की बिना फ्लाई करे, बिना उड़े कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। He saw his brothers and sister who were flying and catching the fish. वो देख रहा था कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर जो उड़ रहे थे वो फिश को पकड़ रहे थे। They taunted him for his cowardliness. वो उसके जो जो उसका वो डरता था उसके लिए उसे टोंट कस रहे थे। He wanted to follow them. वो चाहता था कि वो उन्हें फॉलो कर सके, लेकिन जो फियर था, जो उड़ने का फियर था, वो उसे रोक रहा था। He was extremely hungry. अब उसकी जो भूख था वो बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे। He saw his family taking rest on the rock opposite to him.
वो देख रहा था उसकी फैमिली जो है वो रेस्ट कर रही है कौन सी रॉक पे, जो अपोजिट है उसकी रॉक के। ही ट्राइड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग। वो उनका अटेंशन लेना चाहता था, उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना चाहता था। कैसे उसने अटेंशन अट्रैक्ट करी? कि ये दिखाने के लिए, बाय प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग, उसने ये दिखाया कि वो सो गया। बट nobody noticed him, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं करा। His mother was looking at him, सिर्फ एक उसकी मदर ही थी जो उसे देखे जा रही थी। The young seagull cried, begging her to bring him some food. Young seagull ने उसे बुलाया कुछ फूड लेने के लिए, but she did not respond, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा। किसने? उसकी मदर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा। After some time, his mother picked up a piece of fish and flew across him. कुछ टाइम बाद उसकी मदर ने एक फिश की पीस उठाया और वहां उसकी तरफ को उड़ पड़ी। He was excited on seeing his mother picking up a piece of fish. वो बहुत excited हो गया, बहुत खुश हो गया जब उसकी मदर, उसने देखा कि उसकी मदर जो है फिश ला रही है उसके लिए, and flying across him, और देखा कि वो उसकी तरफ आ रही है। He was excited on seeing his mother coming towards him. जब उसने ये देखा कि उसकी मदर उसकी तरफ ही आ रहा है तो वो और ज्यादा excited हो गया। He uttered a joyful cry. He leaned out eagerly, tapping the road with his feet. उसने बहुत लीन्ड, उसने बहुत एगरली रॉक को टैप करा अपने फीट से। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हैटल्ड, लेकिन जब उसकी मदर उसके अपोजिट थी तो उसने हैटल करना शुरू कर दिया। उसकी मदर ने हैटल करना शुरू कर दिया। तो यंग सीगल वाज सरप्राइज्ड, जो यंग सीगल था वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया। द साइट ऑफ फिश इन हर बीक मैटर्ड हिम। उसको किसने पागल करा? जो फिश थी उसकी मदर की बीक में, चोंच में जो उसकी मदर की फिश थी उसने उसको पागल कर दिया। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड डाइव्ड एट द फिश, और फिश की तरफ उछल पड़ा। द मदर फ्लू ओवर हिम, he fell downwards with a loud scream. वो पहले उड़ा और फिर नीचे गिर गया with a loud scream, बहुत जोर की चिल्लाया। But his wings opened up automatically, और जो उसके wings थे वो अपने आप ही automatically क्या हो गए? ओपन हो गए। He cried and to save himself he flapped his wings. वो रोया और फिर उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने विंग्स को अपने आप फ्लैप करना स्टार्ट कर दिया। Now he felt as he was soaring in the sky. अब उसे ऐसा लगने लगा कि वो स्काई में उड़ रहा है। He was not falling headlong now. He flapped his wing once again and soared upwards. अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि अब वो अपने जो विंग्स था उन्हें फ्लैप कर रहा था अब बार बार और ऊपर उड़ता जा रहा था। He gave a sonorous scream now. जोरस स्क्रीन, अब वो कैसे चिल्ला रहा था? खुशी के मारे चिल्ला रहा था। He was joined by his family in his first flight. अब वो अपनी फैमिली ने, वो उसकी जो फैमिली थी उसने उसे ज्वाइन कर लिया था by his first flight. He was near the sea now. अब वो कहाँ पे था? सी के पास बैठा था। He saw a vast green sea beneath him. His parents and other family members landed on the sea. जो उसके पेरेंट्स थे, उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, सब लैंडेड हो गए सी पे। दे कॉल द यंग सीगल आल्सो, उन्होंने यंग सीगल को भी बुलाया। ही ड्रॉप्ड हिज लैग टू स्टैंड ऑन द सी, उसने अपनी लैग्स को ड्रॉप करा सी पे स्टैंड करने के लिए। हिज लैग्स सैंक इनटू इट, ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज, लेकिन जो उसकी लैग्स थी वो सी में ऐसा हो रही थी कि वो डूब जाएंगी। वो एक बार चिल्लाया भी डर के मारे, लेकिन फिर उसने अटेम्प्ट करा कि वो उठ जाए। बट ही वॉज टू वीक एंड एक्सॉस्टेड टू राइज, लेकिन वो बहुत वीक था और एक्सॉस्ट था राइज होने के लिए। His feet sank into the sea water and then his body touched it. He sank no further. अब वो सैंक नहीं हो रहा था, पहले वो डूबता जा रहा था तो उसकी बॉडी ने टच कर लिया था, अब वो सैंक नहीं हो रहा था। Now he was floating happily. अब वो कैसे फ्लोटिंग कर रहा था हैप्पीली। His family praised him for his efforts and offered him scrapped dogfish. उसकी फैमिली ने उसे प्रेज करा उसके एफर्ट्स के लिए और उसे ऑफर करी अब क्या? डॉग फिश। He had made his first flight successfully.
अब वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को सक्सेसफुली ले चुका था। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ डिड द मदर मेक द यंग सीगल कम आउट ऑफ हिज फियर एंड टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग? कैसे, क्या मदर का रोल था कि जो यंग सीगल को उसने अपने जो उसका फियर था यंग सीगल का, वो बाहर निकाला और उसे टीच करा, उसे सिखाया आर्ट ऑफ फ्लाइंग? क्या रोल था ऐसे मदर का? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जैसे हम सभी जानते हैं, यंग सीगल क्या था, बहुत डरता था फ्लाइंग से, बिकॉज ही थॉट दैट हिज फ्लाइंग वॉन्ट सपोर्ट हिम एंड ही वुड ड्रॉन। क्योंकि उसे लगता था कि जो उसके विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। When his family left him alone of the ledge, he felt alone and was very hungry. जब उसकी फैमिली ने उसे लेज पे अलोन छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया था, तो वो बहुत अलोनलीनेस फील कर रहा था, तो और बहुत भूखा भी था। They tried hard to make him fly, but he never showed the courage to try. उन्होंने बहुत बार उसे कहा फ्लाई के लिए, बहुत बार उसे मनाया भी, लेकिन उसने कभी अपना करेज नहीं दिखाया फ्लाई करने के लिए, ना उसे कभी ट्राई करता था वो। His mother knowingly tore a piece of fish near him and flew across to him with it. उसकी मदर ने क्या करा, एक फिश का पीस को तोड़ा, तोड़ किया एंड उसकी तरफ को उड़ पड़ी वो। She came close to him but didn't go nearer. वो उसके क्लोज आ गई थी लेकिन उसके पास नहीं गई थी। Already mad by hunger. अब यंग सीगल को तो भूख लगी रही थी। He dived at the fish but fell into the space. और वो डाइव उछल पड़ा फिश पे और फिर कहाँ गिर गया, स्पेस में गिर गया। After some time his wings spread outwards and he began to fly. कुछ टाइम बाद उसके विंग्स अपने आप ही स्प्रेड हो गए बाहर की तरफ और वो उड़ने लगे। His family landed on the sea ahead of him. उसकी जो सारी फैमिली थी वो कहाँ लैंडेड हो गई, सी पे लैंड हो गई। They beckoned him, so he landed on the sea and began to sink into water. But when his belly touched the water, he floated without any fear and difficulty. जब वो लैंड हो गए थे सी पे, तो उसे भी बुलाया था उन्होंने, तो वो भी लैंड हुआ था सी पे, लेकिन जो उसके फीट थे वो ऐसा हो रहे थे कि वो सिंक हो जाएंगे, अभी डूब जाएंगे वाटर में। लेकिन जब उसकी बैली, यानी कि जो उसका स्टमक था, जब वो टच होने लगा था वाटर से, तो उसे ऐसा लगा कि वो फ्लोट कर लेगा किसी फियर के, बिना किसी डिफिकल्टी के। Do you think hunger was a good motivation for the young seagull in his first flight? क्या आप सोचते हैं हंगर एक गुड मोटिवेशन था यंग सीगल के लिए उसकी फर्स्ट फ्लाइट में? हाँ, यस। इन दिस केस हंगर वाज द ग्रेट मोटिवेशन फॉर द यंग सीगल। हंगर ग्रेट मोटिवेशन था यंग सीगल के लिए। ही वाज कवर्ड, वो बहुत डरपोक था, फुल ऑफ फियर, और फियर से भरा हुआ था। All the efforts of his parents had failed to coax him into the flight. जो सारे एफर्ट से पेरेंट्स के सब कुछ फेल हो चुके थे, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर रहा था। For 24 hours no one went near him and he was almost faint with hunger. जो 24 आवर्स से कोई भी उसके पास नहीं गया था और वो हंगर से अब बहुत उसको भूख लगती जा रही थी। फाइनली द मदर फ्लू नियर हिम विद अ स्क्रैप ऑफ फूड इन हर बीक। फाइनली क्या हुआ, एक मदर, जिसकी मदर थी, वो गई और उसने क्या करा, अपनी बीक में फूड रखा और उसके पास गई। अनेबल टू रेसिस्ट ही प्लंज्ड इनटू द एयर टू कैच इट एंड फेल आउट। अब वो, उसको भूख इतनी लगी थी कि वो रह नहीं सकता था। अब उसने क्या करा, प्लंज करा एयर में और कैच करने के लिए, लेकिन वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया तो उसके विंग्स जो थे अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाहर आ गए और फ्लैप करने लगे, और फिर क्या हो गया, वो उड़ गया। To save himself, he opened his wings, wind rushed to them, and he found that he could fly. अब वो उड़ उड़ सकता था। How did the young seagull's parents treat him initially when he did not fly? कैसे यंग सीगल के पेरेंट्स ने ट्रीट करा जब वो नहीं उड़ पा रहा था? Initially, when the young seagull afraid to fly, his parents called to him shrilly. पहले उसे समझाया, फिर डांटा। पहले यंग सीगल के पेरेंट्स ने उसे समझाया कि तुम्हें फ्लाई करना चाहिए, इसमें कोई डर की बात नहीं है, लेकिन वो नहीं माना, फिर उसे डांटा। They scolded him, फिर उसे डांटा, and then threatened to let him start. फिर उसे
धमकी दी कि हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे। द होल फैमिली टोन्ड हिम कोवर्ड। पूरी फैमिली ने उसे डरपोक कहना शुरू कर दिया। व्हेन ऑल देयर एफर्ट्स फेल्ड टू मोटिवेट हिम, दे डिसाइडेड टू लीव हिम। जब उनके सारे एफर्ट उसे उड़ा नहीं पाए, उसे मोटिवेट नहीं कर पाए, तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया लंच पे। हाउ डिड द फैमिली ऑफ सीगल सेलिब्रेट व्हेन ही लर्नड हिज फर्स्ट फ्लाइट? जब सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट लर्न कर चुका था, तो उसकी फैमिली ने कैसे सेलिब्रेट करा? यंग सीगल हैड नो करेज टू फ्लाई और टू स्विम। यंग सीगल के पास कोई करेज नहीं था फ्लाई करने के लिए और स्विम करने के लिए। फॉर्चुनेटली ट्रिक ऑफ हिज मदर वर्क। क्या हुआ अब? भाग्य से जो उसकी मदर की ट्रिक थी वो वर्क कर गई थी, एंड ही लर्न बोथ फ्लाइंग एंड स्विमिंग। और वो दोनों लर्न कर चुका था, फ्लाइंग और स्विमिंग। टू सेलिब्रेट हिज न्यू लर्निंग, अब न्यू लर्निंग को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी जो पूरी फैमिली थी वो उसके सराउंडिंग में, उसके अराउंड में गैदर हो गई थी, एंड ऑफर्ड हिम पीस ऑफ फिश, और उसे ऑफर करी थी फिश। आउट ऑफ हैप्पीनेस, इतनी खुशी का दिन था, इतने खुशी से वो क्या कर रहे थे, कैकलिंग कर रहे थे और फ्लैपिंग कर रहे थे। Hope you like this video, and this video will clear all your doubts about the chapter. So thank you for watching this video. Subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications. Like and share this video among your friends and colleagues.